जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। सर्वप्रथम सबसे ऊपर लिखा हुआ है संविधान। तो आइए हम संविधान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम संविधान की जो है कि 5 से 6 वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से बनाने वाले हैं। तो आइए पहला देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि संविधान। पहले हम संविधान के बारे में जानिए, संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सम में होता है समान, बराबर, और विधान में होता है कानून। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान का अर्थ होता है समान कानून, यानी देश में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर समान कानून लागू होगा। ठीक है, आइए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो जो संविधान है, संविधान शब्द की उत्पत्ति जो है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा शब्द से हुई है। लैटिन भाषा शब्द से हुई है। ठीक है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से हुई है। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि किस देश को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है या जनक कहते हैं। तो ब्रिटेन देश को किसको, ब्रिटेन देश को सभी संविधानों, विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न तीसरा कहता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन राव के द्वारा सन 1934 ईस्वी में रखा गया था। सन 1934 ईस्वी में रखा गया था। बात करें कि सबसे पहले संविधान की मांग कौन किए थे। तो सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के रूप में किए थे। और उसके बाद महात्मा गांधी आए और 1922 ईस्वी में उन्होंने संविधान की मांग की। और 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, आइए प्रश्न चौथा क्या कहता है कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत के संविधान का निर्माण जो है, भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। और एपी अलेक्जेंडर थे। कौन थे। एपी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, हाँ। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है 19 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन यानी भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। भारत कब आता है। मार्च 1946 में भारत आता है। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और एपी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा जब संविधान सभा बन गई थी तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे। 389 सदस्य थे। जिनमें से
292 सदस्य, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है, जिनमें से 292 प्रतिनिधित्व कहाँ के थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 प्रतिनिधित्व कहाँ के थे, तो 93 प्रतिनिधित्व देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे, देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे, और 4 प्रतिनिधित्व जो थे, 4 प्रतिनिधित्व कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे, कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। संविधान, प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, और 93 प्रतिनिधित्व देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे, और जो 4 प्रतिनिधित्व हैं वह कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। आइए छठवां प्रश्न कर रहा है कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो है कितने सदस्य रह गए, तो उस समय 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। कितने सदस्य रह गए थे, 299 सदस्य, 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में, ठीक है। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो 299 सदस्य रह गए थे। और 7वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को होती है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद 11 दिसंबर कब, 11 दिसंबर सन 1946 को चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बैठक होती है, 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर सन 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। और संविधान सभा में प्रारूप समिति के गठन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, हाँ पहले यहाँ देखिए कि अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को चुना जाता है, ठीक है, 11 दिसंबर को चुना जाता है, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और 2 दिन बाद 13 दिसंबर कब, 13 दिसंबर 1946 में ही, 13 दिसंबर 1946 को ही क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। किस प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। किस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है संविधान सभा में। उसके बाद संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। किस क्षेत्र से चुना जाता है, तो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल से। कहां से, पश्चिम बंगाल से। इनको पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। और प्रारूप समिति में, संविधान सभा में प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस चली थी, तो प्रारूप समिति पर टोटल 114 दिन,
टोटल 114 दिन बहस चली थी। ठीक है, प्रारूप समिति के लिए टोटल 114 दिन बहस चली थी। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आप जानते हैं कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था। आइए देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। लेकिन पूछे कि अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 सन 1950 को, 24 जनवरी सन 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी दिन 24 जनवरी सन 1950 को ही, 24 जनवरी सन 1950 को ही, यहाँ पर लिख देते हैं 24 जनवरी सन 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही देश यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री किसको चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, देश का प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी सन 1950 को ही क्या होता है? 24 जनवरी सन 1950 को ही राष्ट्रगान, 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी सन 1950 को ही, 24 जनवरी सन 1950 को ही राष्ट्रगीत को भी अपनाया जाता है। किसको? राष्ट्रगीत को भी अपनाया जाता है 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, उसके बाद 22 जुलाई यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 22 जुलाई सन 1950 को, 22 जुलाई सन 1950 को 1946 को, ठीक है, 22 जुलाई सन 1946 को क्या होता है? नहीं 1950 को क्या होता है? राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है। किसको? राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है। ठीक है, 1947 होगा यहाँ पर, 1947 होगा, सॉरी 1947 होगा। ठीक है, 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है। ठीक, और बात करें, आइए इस प्रश्न को एक बार दोहराते हैं। संविधान, अभी हमने बताया कि संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सम में होता है समान और विधान में होता है कानून। ठीक है, तो समान कानून, किसी भी देश में समान कानून लागू हो, हर व्यक्ति के ऊपर समान कानून लगना चाहिए। ठीक है, और संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और किस देश को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। और संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो 1934 में M.N. राव के द्वारा रखा गया था। और बात करें कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1895 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, स्वराज विधेयक के रूप में। ठीक, और उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी 1922 में संविधान सभा की मांग करते हैं। और उसके बाद उनके महात्मा गांधी के बाद कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1934 में क्या करते हैं? कि संविधान सभा की मांग करते हैं। ठीक है, 1934 में ही M.N. राव के द्वारा पूर्ण रूप से 1934 में क्या होता है कि संविधान सभा का विचार रखा जाता है। ठीक है, M.N. राव के द्वारा। ठीक, और बात करें कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत होता है? तो भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था
अगर मार्च 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो कैबिनेट मिशन भारत आता है मार्च 1946 में भारत आता है, ठीक। और इसमें कितने कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे और एपी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। 3 सदस्य थे। उसके बाद कहता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जब संविधान को बनाया गया था, संविधान को बनाने के लिए जब संविधान सभा बनाई गई थी तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य देसी ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, ब्रिटिश प्रतिनिधित्व थे, और 93 प्रतिनिधित्व देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे, और 4 बचे तो 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। बात करते हैं कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो भारत के विभाजन, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो है कि संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य रह गए, ठीक है। और बात करें कि जो संविधान सभा, जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी, ठीक है। संविधान सभा में 15 महिला थी, ठीक। संविधान सभा में कितनी महिला थी? 15 महिला थी, ठीक। और बात करें कि 299 सदस्य रह गए थे, ठीक है। और बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और बात करते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, ठीक। और बात करें कि 24 जनवरी सन 1950 को ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी सन 1950 को ही क्या होता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया जाता है, ठीक है। 4 चीजें होती हैं, देखिए। अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, राष्ट्रपति किसको बनाया जाता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ठीक है। 4 चीजें 24 जनवरी को होती है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और बात करें कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद 9 दिसंबर को बैठक होती है और 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और बात करें, अब बात आ जाता है कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। कि कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कहां पर लिखते हैं? यहां पर लिख देते हैं। संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और ये जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनको कहां से चुना गया था? इनको चुना गया था कहां से? पश्चिम बंगाल से चुना गया था। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति पर 114 दिन, टोटल 114 दिन बहस चली थी, ठीक है। और बात करें कि 11, देखिए यहां से बुला गए, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर सन 1946 को। और उसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर सन 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पारित की गई थी, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कब पारित किए थे? 13 दिसंबर सन 1946 को, ठीक है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में आप जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। बात करें यहाँ पर कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसको कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर
सन 1949 को 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। और इसी के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस अथवा विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कब पूरे देश में लागू कब कर दिया गया था संविधान को, तो 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था, ठीक है। पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था। तो साथियों, आपको यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद साथियों।